बच्चों, आज मैं आप लोगों को चैप्टर 2 जो है उसका क्वेश्चन आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो मौखिक प्रश्न है, प्रश्न पूछ रहा है कि विल्सन और गौरी के विवाह में क्या अड़चन थी। विल्सन ने उसका क्या समाधान किया। अड़चन कहे तो परेशानियाँ, है ना। क्या रुकावट थी, बाधा थी, और उस रुकावट और बाधा का समाधान विल्सन ने कैसे किया, यही बताना है। विल्सन और गौरी दोनों दो धर्म के लोग थे। दोनों के धर्म अलग अलग थे, जो उनकी शादी में अड़चन थी। विल्सन और गौरी के शादी में सबसे बड़ी अड़चन क्या थी? सबसे बड़ी अड़चन थी कि वे दोनों दो धर्म के लोग थे, जो समाज इस चीज़ को बहिष्कार करती। विल्सन ने गौरी से कहा कि तुम शादी के बाद वैसे ही पूजा करती रहो जैसे पहले करती थी, इसमें धर्म आड़े नहीं आएंगे, है ना। तो ये जो है इसका समाधान क्या किया, वो बातें यहाँ बताई जा रही है कि विल्सन ने गौरी से कहा कि तुम शादी के बाद वैसे ही पूजा करती रहो। यानी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम जैसे पहले पूजा करती थी वैसे ही पूजा करते रहना। उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, उसमें कोई दबाव नहीं होगा, इसमें धर्म आड़े नहीं आएगा। यानी ये नहीं होगा कि तुम हिंदू परिवार से हो और ईसाई परिवार में शादी हो गई तो तुम अपना धर्म बदल लो। नहीं, तुम जैसे पूर्व पूजा करती थी वैसे ही पूर्ववत पूजा करती रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, कोई दबाव नहीं होगा। इसके लिए तुम स्वतंत्र हो। गौरी के पिता किस कारण विवाह के लिए राजी हो गए? गौरी के पिता शादी के लिए पहले राजी नहीं थे, पर क्या कारण था कि वो फिर राजी हो गए? जब गौरी शादी की बात अपने पिता करुणाशंकर से कही तब वे बहुत क्रोधित हुए। कौन क्रोधित हुए? करुणाशंकर। किसकी बात सुनकर? अपनी बेटी गौरी की बात सुनकर। क्योंकि गौरी जो शादी करने जा रही थी वो विजातीय शादी थी, है ना। दो धर्मों की शादी थी, जो करुणाशंकर जी के लिए ठीक नहीं थी। वे इसे उपयुक्त नहीं मानते थे। तब वे बहुत क्रोधित हुए। जब गौरी बात कहती है शादी की, तब करुणाशंकर क्या होते हैं? बहुत क्रोधित होते हैं। लेकिन माँ बेटी को एक होते देखकर विवाह के लिए राजी हो गए। पहले तो शंका थी गौरी को कि ये बात अगर माँ सुनेगी तो वो प्राण दे देगी, है ना, मर जाएगी। लेकिन जब शादी की बात करुणाशंकर जी के सामने गौरी रखती है तो अपनी बेटी का पक्ष लेती हैं, है ना, और वे भी इस शादी के लिए राजी हो जाती हैं। तो इस प्रकार माँ बेटी को एक होते देकर वे विवाह के लिए राजी हो गए। गौरी और उसकी माँ एक हो गए, जिसके कारण वे शादी के लिए राजी हो गए। विल्सन ने धर्म का क्या अर्थ बताया? विल्सन ने धर्म का अर्थ मानवीय संबंध बताया। धर्म का अर्थ मानवीय संबंध बताया। उसने कहा कि हम सब एक ही ईश्वर के संतान हैं। जब मानवीय संबंध सबसे बड़ा धर्म है और जब एक ही ईश्वर के संतान हैं तो एक ही धर्म को मानने वाले हैं।